त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं मम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबका कल्याण कैसे हो जाए, एक ही उद्देश्य, सब कैसे सुखी हो जाए, सबके कैसे आनंद होता रहे, कैसे सब सदा के लिए निरोग हो जाए, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं सताए। एकमात्र यही उद्देश्य महापुरुषों का होता है। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, हम लोग गृहस्थ में रहते हुए साधु की तरह पूरी तरह रह सकते हैं। कैसे? तो केवल परहित के भाव से अपने परिवार के सदस्यों की ही शुरू करें घर में, कि सब कैसे हमारे परिवार के सदस्य को किसी को हमसे दुख कभी न हो, हमारे जितनी सामर्थ्य है उतनी सेवा कर दें, उनसे चाहना कभी कोई नहीं रखे। जहां दुख होता है एक्सपेक्टेशन के कारण, जहां किसी से हम चाहना रखते हैं कि मेरे मन के मुताबिक हो जाए, दुख होना कोई बचा नहीं सकता है। और भगवान ने सृष्टि की रचना की तो इसलिए केवल की कि ये सब के सब मुक्त हो जाएंगे, मनुष्य शरीर धारी, और ये दूसरों को भी मुक्त कर देंगे, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को भी मुक्त कर देंगे। ऐसी क्षमता देकर भगवान ने इस मनुष्य को भेजा। ये भोग भोगने के लिए देवताओं के लोक में केवल नहीं जाएंगे। और मनुष्य इस तुच्छ नाशवान जो भगवान का बनाया हुआ उसकी माया में पड़कर, न जाने क्यों कितनी प्रबल माया भगवान ने बनाई, तुच्छ संसार का सुख लेने के कारण अपने उद्देश्य को ही भूल गया कि कैसे सर्वे भवन्तु सुख न हो सकता है। भूल गया सबके सुख कैसे सुखी, किसी को हम लोग सुखी कर नहीं सकते। सारी सृष्टि के सभी मनुष्य जुट जाएं, एक आदमी को सुखी करने के लिए वह सुखी नहीं हो सकता है। कब तक? जब तक कि वह स्वयं सुखी नहीं होना चाहिए। जब वह स्वयं सभी कामनाओं का त्याग जब तक नहीं करेगा, उसको सारी सृष्टि के मनुष्य सुखी करने के लिए लग जाएं, तब भी वो सुखी नहीं कर सकते। हम लोगों को यह वहम रहता है कि हमारी वंशावली चलेगी, हमारे संतान ऐसे होगी, उनके लिए हम इकट्ठा करें। अरे हम पढ़ाएंगे कैसे, हम खाएंगे क्या? खाने या पकाने में लगे रह जाते। यही केवल मनता पना नहीं मिटता है, इसके कारण सब दुख भोगना पड़ता है। कितना दुख हम लोगों ने भोगा इस जन्म में, तो कब अनंत जन्मों में अपार दुख भोग कर, और तब अंतिम मौका दिया भगवान ने यहाँ श्री अवध में कथा श्रवण के माध्यम से भगवान के धाम को स्वीकार करने का, कि स्वीकार ही तो केवल करना। हाँ प्रभु, कोई बुलाए राम तो हाँ, बस इतना करना है, केवल भगवान के हाँ में हाँ मिलाना। जैसी तेरी मर्जी है। हाँ महाराज। श्रद्धेय सेठ जी ने कहा कि मेरे तो मनचाही होती है। स्वामी जी ने प्रश्न किया कि आपके मनचाही कैसे हुई? राम जी के बाप की मनचाही नहीं हुई, आपकी मनचाही कैसे होती है सेठ जी? ये बात हमें गले नहीं उतरी। सेठ जी ने कहा, स्वामी जी मैंने भगवान के मन में अपने मन को मिला दिया। जो भगवान का मन होता है वही मेरा मन होता है, तो मेरी मनचाही हुई कि नहीं? स्वामी जी महाराज गंभीर हो गए कि मैं भी जो भगवान करेंगे वही मैं स्वीकार करूंगा। अपनी मन मर्जी से हम लोग दुखी होते हैं, दुख कहीं है नहीं। ये सुख सागर इसका नाम है, श्रीमद् भागवत का नाम है सुख सागर। और हम लोग चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख की ढेर है या खजाना है। अब वो सुख बांटने पर पता लगेगा कि कितना सुख, सुख छीनने से पता नहीं लगता। हम लोग यही करते हैं,
सुनाने के लिए सुना देंगे आपको, और घर में गए, परिवार में गए, अपने साथियों के साथ गए तो उनका सुख छीनना चाहते हैं। उनको नहीं मिले, हमारे मिले। ये मनुष्यता क्या है? मनुष्यता है क्या? तो हम लोग क्या करें अब? बस यही महापुरुषों के संकल्प को चरितार्थ करने के लिए कथा श्रवण करें। तो केवल यहाँ जो हमारे सामने कर्तव्य आ गया है उसको ठीक तरह से निभा दें। कथा करें तो पूरे डूब जाए इसी में, कुछ दूसरी बात नहीं रहे, कहीं कोई संकल्प नहीं भागवत जी के अतिरिक्त। कथा श्रवण करें तो केवल श्री कृष्णमय हो जाए, तभी कथा श्रवण करें, कोई दूसरी पूर्णा नहीं, कोई दूसरी बात नहीं।